वीर आला ऊदल की वीर गाथा के एपिसोड 117 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां महारानी कुसुमा, मकरंद की माता देवी के आदेशानुसार ऊदल को और मकरंद को जोगी का भेष धारण करने के लिए कहती है कि तुम दोनों जोगी का भेष धारण करो और जोगी का भेष धारण करके बलख बुखारे चले जाओ और वहां राजा अभिनंदन की पुत्री के पास तुम्हें इंदल मिल जाएगा। अपनी राजमाता की बात सुनकर के ऊदल और मकरंद दोनों योगी का भेष धारण कर रहे हैं। प्रश्न हमारो ये बोलत है, योगी बनो फिर यही बार, ये मन भाए गई ऊदल के मकरंद साथ भयो तैयार। तिलक लगायो फिर केसर को, गेरू वस्त्र लिए तनधार। गुदरी डारी फिर कांधे पे, ते में परी ढाल तलवार। डमरू लीनो मकरंदाने, बसुरी उदय सिंह सरदार। साधु का जोगी का भेष धारण कर रहे हैं दोनों। तिलक लगाया, जटा जूट लगाए, नकली बाल, पीले वस्त्र धारण किए, भस्म रमाई शरीर में और भस्म रमा करके साधु बन गए, पूरे तरीके से जोगी बन गए। और दोनों अपनी राजमाता से कह रहे हैं कि माता, क्या हम किसी को पहचान पड़ जाएंगे? तो राजमाता कुसुमा कहने लगी, किसी के द्वारा पहचाने नहीं जाओगे, चिंता मत करो। तुम दोनों देखने में पूरी तरीके से साधु लग रहे हैं, परंतु अब तुम ऐसा करो, तुम जाओ ऊदल संग में, हमरो चित्त बहुत घबराए। इतना कह के कुसुमा रानी पुरिया 4 दिन पकड़ाए। रखियो मुख में ये पुरिया, जब जादू सके निकट नहीं आए। लेके पुरिया मकरंद ठाकुर ताहते कूच दियो करवाए। माता कुसुमा जो देवी की भक्त थी, मकरंद की माता, उसने माता देवी की दी हुई 4 जादुई पुड़ियाएं जो जादू को काटने के काम आती थी, राजमाता ने ऊदल और मकरंद को प्रदान कर दी कि ये चारों पुड़िया अपने साथ ले जाओ। जब तक ये पुड़िया तुम्हारे साथ रहेंगी, किसी भी जादूगर का जादू तुम पर नहीं चलेगा। ये लीजिए और तुम अब सीधे बलख बुखारे की तरफ चले जाओ। ऊदल और मकरंद दोनों मन में विचारते हुए चले जा रहे हैं। अपने अपने घोड़ाओं पर सवार हो जाते हैं और घोड़ाओं पर सवार होकर के बलख बुखारे की तरफ चल देते हैं। 7 रोज का सफर करने के बाद पहुंच जाते हैं बलख बुखारे की सीम में और वहां उन्होंने अपने घोड़ाओं को एक सुरक्षित स्थान पर बांध दिया और घोड़ाओं को सुरक्षित स्थान पर बांधने के बाद दोनों पैदल यात्रा करने लगे। अब देखिए, बड़ी भीड़ भई गलियारे में, नाचे 10 राज को लाल, बाजे डमरू जब मकरंद को, मन में होए खुशी सब लाल। देखिए, जब मकरंद और वीर ऊदल बलख बुखारे में पहुंचे तो वहां के नर नारी उन्हें देख करके एकत्र हो जाते हैं। सोचने लगे, कितने अच्छे साधु हैं, देखिए कितने सुंदर हैं, वास्तव में किसी राजा के से कुंवर लगते हैं। ऊदल और मकरंद दोनों नृत्य कर रहे हैं साधु के वेश में। रूप देख के 3 योगिन को जादू करें अनेकन नार। कुसुमा रानी की पुरियासों जादू गई तहां सब हार। जब वहां की जो जादूगरनी स्त्रियां थी, उन स्त्रियों ने उनके रूप को देख करके उन पर जादू डालने की कोशिश की, लेकिन उन पर जादू ने प्रभाव नहीं डाला, क्योंकि वह जादू का देश था बलख बुखारा और वहां ज्यादातर औरतें जादूगरनी थी। परंतु साधु के वेश पर और साथ में महारानी कुसुमा ने जो देवी माता की पुड़ियाएं दी हुई थी, वो उनके साथ थी। रूप उजागर शवगुण आगर, नागर 10 राज को लाल। विषय उमंडी बलखंडी जी,
खंडी कुलय विडंबी बाल। तीसर देखें नर उदल को, नैनन बैनन सैन चलाए, धर्म न छोड़े ये छत्री का, जी का कही उदय सिंह राय। जो स्त्रियां उदल को और मकरंद को देखती हैं तो मन में विचार करती हैं, कितने सुंदर साधु हैं, क्यों ना इन्हें हम जादू से अपने पास रख लें। परंतु उदल और मकरंद पर जादू का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। देख कुदृष्टि जय उदल की, तेका डांट दीन तत्काल, नैनन सैनन और बैनन में डेगे न सिद्ध पुरुष यही काल। जब स्त्रियां उदल को ज्यादा गौर से देखती हैं, नेत्रों से इशारे करती हैं, तो उदल उन्हें तुरंत डांट देता है, फटकार लगाता है कि सिद्ध पुरुष हैं हम, और हम कभी किसी पर बुरी दृष्टि नहीं डालते। हम नहीं भोगी नर योगी हैं, रोगी विषय भरी तू बाल, माता भगनी और कन्या सम देखें तीन भाव सब काल। कहने लगे वीर उदल, जो स्त्रियां उन्हें गौर से देख रही हैं उनसे, कि हमारे लिए सभी माता बहन और पुत्री के समान हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनने की बात है, जो नारियां थी उदल और मकरंद को देखती हैं, मन में बड़ी प्रसन्न होती हैं कि ये कितने सुंदर हैं, और उनको अपने बहकावे में लेकर उदल और मकरंद पर जादू चलाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जादू का असर नहीं होता है, तो फिर अपने त्रिया जाल में फंसाना चाहती हैं। नारियां किसी भी चाल में सफल नहीं हो रही है, ना तो उनका जादू चल रहा है और ना उनकी कोई स्त्री वाली चाल सफल हो रही है। उदल और मकरंद नृत्य और भजन कीर्तन करते हुए आगे चले जा रहे हैं। एक राजा का सैनिक उधर चला आता है। जब भीड़ देखी और उन साधुओं को देखा तो मन में विचार करने लगा, इसकी सूचना महाराज अभिनंदन को देनी चाहिए। तो तुरंत उस सिपाही ने जाकर के महाराज के दरबार में यह सूचना दी कि महाराज, दो साधु बड़े दिव्य हैं, देखते ही बनता है कोई पहुंचे हुए योगी हैं, बड़े तपस्वी दिखाई देते हैं। राजा कहने लगे, जब साधु हैं तो उन्हें हमारी तरफ बुला करके लाओ, हम उनके दर्शन करना चाहेंगे। राजा का आदेश पाकर के वह सिपाही जहां चला जाता है, वहां आया जहां उदल और मकरंद जोगी के भेष में, साधु के भेष में नृत्य कर रहे थे, कीर्तन गा रहे थे। वहां आया और उन्हें आकर के कहा कि तुमको महाराज ने बुलाया है। तो उदल और मकरंद तो यही चाहते थे, वो तो राजमहल में पहुंचना चाहते थे किसी ना किसी तरीके से। उदल और मकरंद उसके साथ चल देते हैं और महाराज अभिनंदन के दरबार में आ जाते हैं। योगी आए जब द्वारे पर, आसन तुरंत दियो बिछवाए, लेके गड़ुआ दौड़त आबा तुरतई पाम पखारस आए, पैर धोए के तिन योगिन का, ले जल धाम छिना का जाए। राजा साधुओं का बड़ा सम्मान करते थे, तो अभिनंदन ने भी बड़ा सम्मान किया और उनको बैठने के लिए उचित आसन प्रदान किया। धीरे धीरे साधुओं ने अपना कीर्तन आरंभ किया, तो यह देख करके राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। अब कुछ देर बैठने के बाद महारानी देख रही थी छत से, वहीं रनवास थे। तो महारानी ने उन साधुओं को देखा और उनके कीर्तन को सुना तो बड़ा अच्छा लगा। तो महाराज अभिनंदन की महारानी ने एक दासी को भेजा कि इन साधुओं को महल में बुला करके लाओ। उन साधुओं को लेने के लिए जब दासी आई तो दासी ने महाराज से कहा कि महाराज, इन साधुओं को रनवासों में महारानी ने बुलाया है, इनका कीर्तन सुनना चाहती है। महाराज कहने लगे, कोई बात नहीं है, जब ऐसी बात है तो जाओ, इन साधुओं को तुम महलों में ले जाओ। दोनों साधुओं को, उदल और मकरंद को, दासी अपने साथ लेवा करके महलों की तरफ ले गई। परंतु महारानी जो अभिनंदन की रानी थी, उन्होंने साधुओं का बड़ा सम्मान किया और साधुओं का सम्मान करने के बाद साधु वहां से चलने लगे,
क्योंकि साधु तो उस लड़की को देखना चाहते थे जो अभिनंदन की पुत्री थी चित्ररेखा। चित्ररेखा को देखना चाहते थे कि चित्ररेखा ने इंदल को कहां तोता बना रखा है। जब उधर से लौटे तो चित्ररेखा का महल पड़ा और जब कीर्तन सुना ऊदल की आवाज में तो चित्ररेखा का ध्यान एकदम से उन साधुओं पर गया। दासी से कहा, दासी इन साधुओं को बुला करके लाओ, ये तो बड़े सुंदर हैं, देखो कितने सुंदर साधु हैं, कितना अच्छा गाते हैं। चित्ररेखा की दासी आला ऊदल और मकरंद के पास आई और ऊदल और मकरंद से आकर के कहने लगी चित्ररेखा की दासी कि तुम्हें हमारी राजकुमारी ने बुलवाया है। ऊदल कहने लगे, राजकुमारी ने बुलवाया है, चलो कोई बात नहीं है। जब ऊदल और मकरंद दोनों राजकुमारी चित्ररेखा के महल के आगे पहुंचे और चित्ररेखा ने ऊदल को और मकरंद को देखा तो इंदल से कहने लगी, इंदल तोता बना हुआ था और उस इंदल से कह रही है कि तुझे तेरे रूप का बड़ा भयंकर अभिमान है। जब राजकुमारी चित्ररेखा ने ऊदल और मकरंद को अपने महलों में आता हुआ देखा तो पिंजरा में बंद था इंदल। सोचने लगी कि आज इस इंदल का अहंकार खत्म कर दूंगी, ये अपने आप को बड़ा सुंदर कहता है। राजकुमारी ने मंत्र पढ़ा, पिंजरे पर चलाया और तोता बने हुए इंदल को मनुष्य बना लिया और इंदल से कह रही है राजकुमारी चित्ररेखा कि तुम्हें अपने रूप पर बड़ा अहंकार है ना, तुम तो ये कहते हैं कि मेरे समान सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है, परंतु देखो ये साधु जो संत महात्मा हैं कितने सुंदर हैं, चंद्रमा के समान चेहरा है और इनके समान सुंदर तो तुम भी नहीं हो। जब एकदम से इंदल ने अपने चाचा ऊदल और मकरंद को देखा तो कहने लगा, राजकुमारी जोगी किसे बतात है, ये मामा मकरंद जिन मुख चंद्र समान है वो चाचा ऊदल चंद्र। कि हे राजकुमारी चित्ररेखा, तू जिन्हें जोगी बता रही है वो कोई और नहीं है, वो मेरे चाचा ऊदल और मामा मकरंद हैं। अब तो राजकुमारी चित्ररेखा के होश उड़ गए। राजकुमारी चित्ररेखा को पता चल गया कि ये ऊदल और मकरंद हैं तो घूंघट निकाल लेती है, घूंघट कर लिया, पर्दा कर लिया और ऊदल इंदल से वहां मिलता है। परंतु राजकुमारी ये नहीं चाहती थी। मिलने के तुरंत बाद ही राजकुमारी ने मंत्र पढ़ा, इंदल को तोता बनाया और पिंजरे में डाल दिया। अब ऊदल और मकरंद दोनों राजकुमारी चित्ररेखा से कह रहे हैं कि हे राजकुमारी, हे चित्ररेखा, हे पुत्री, तू हमें ये इंदल दे दीजिए, ये मेरा पुत्र है। चित्ररेखा से कहने लगे कि बेटी ये मेरा पुत्र इंदल, इसे मुझे दे दीजिए, इसके बिना इसकी माता, इसका पिता और स्वयं मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मैं मांगू भुजा पसार कुंवर इंदल को दे दीजिए। ऊदल कह रहे हैं कि हे बेटी, मैं तुझसे हाथ जोड़ करके इस पुत्र को मांग रहा हूं, ये मेरा पुत्र मुझे दे दीजिए। जब ये बात चित्ररेखा ने सुनी तो चित्ररेखा कह रही है कि हे पिताजी, तुम मेरा गंधर्व विवाह कीजिए अपने पुत्र के साथ और मुझे भी इसके साथ ले चलिए, अपने पुत्र को ले चलिए, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। ऊदल ने जब ये बात सुनी तो ऊदल कह रहे हैं कि नहीं बेटी, इस तरीके से हम गंधर्व विवाह भी नहीं कर सकते, हम क्षत्रिय हैं। चोरा चोरी ब्याहते कायर कूर गुलाम, तेगा बल शादी करेंगे रजपूतों का काम। कि हम चोरा चोरी विवाह नहीं करेंगे, हम क्षत्रिय हैं, हम तेगा के बल से शादी करेंगे। चित्ररेखा कह रही है कि तुम मुझे इस बात की तिरवाचा दीजिए
कि तुम यहां से इंदल को निकाल करके ले जाएं और मुझे यहीं छोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात जब ऊदल ने सुनी तो ऊदल क्या कह रहे हैं, चोरा चोरी हम भ्यामेना तुम ते साफ दें बतलाए, कौन दूसरा उदय सिंह को रोके ब्याह यहां पर आए, बांध के मुस्के अभिनंदन की फेरा तुरंत लऊ डरवाए, देश देश में जग जाहिर नामी सबई बना फर राय, महीना भर के फिर अरसा में यहां पर ब्याह करें हम आए। इंदल बोले चित्ररेखा थी यही ठीक ठाक ठहराए, कहा नटारो तुम चाचा को तो फिर मिले हम आए। जब चित्ररेखा ने ऊदल से बार बार ये निवेदन किया कि तुम मेरा विवाह करके ले चलो, तो ऊदल कह रहा है कि मैं तेगा के बल से विवाह करके ले जाऊंगा। इस संसार में ऐसा कौन क्षत्रिय राजा है जो मुझे रोकेगा, मेरी तेग के बार सहेगा। मैं बलपूर्वक तुम्हारे पिता की मुस्कें बांध लूंगा और तुम्हारा विवाह करके ले जाऊंगा। जो कछु कहिए चाचा हमरे, सोने टरे भूमि टर जाए, बेटी बोली अभिनंदन की, चाचा सांच देव बतलाए, क्रिया कर लो तुम आवन की, तो फिर जाओ तुम इन्हें लिवाए। सुन के बातें चित्ररेखा की ऊदल गंगा लीन उठाए, सुआ बनायो तब बेटी ने पिंजरा तुरंत दियो बैठाए। देखिए चित्ररेखा से इंदल कह रहा है कि चित्ररेखा तुम ऐसा करो, मेरे चाचा ऊदल सही कह रहे हैं, पृथ्वी टल सकती है, सूर्य पूरब के बजाय पश्चिम से उग सकता है, लेकिन उदय सिंह का वचन नहीं टल सकता। ये निश्चित तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा के ले जाएंगे। ये बात सुनकर के अभिनंदन की पुत्री चित्ररेखा कहने लगी कि यदि चाचा जी तुम इन्हें ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हो, परंतु 1 महीने के अरसे में मेरा विवाह करना होगा। इस बात की तिरवाचा गंगाधरम तुम्हें देना होगा। चित्ररेखा की बात सुनकर के ऊदल गंगाधरम उठा लेता है और चित्ररेखा प्रसन्न हो जाती है। ऊदल कह रहा है कि बेटी अब हम इसे निकाल करके कैसे ले जाएंगे। तो ये बात सुनकर चित्ररेखा ने इंदल पर पुनः जादू का प्रहार किया और उसको पिंजड़ा में बंद कर दिया तोता बना करके, और पिंजड़ा ऊदल को दे दिया और कहा कि जब इस बलक बुखारे की सीमा समाप्त हो जाए तो इसकी गर्दन में एक धागा बंधा हुआ है, तुम इस धागे को तोड़ देना और ये अपने असली मानव रूप में आ जाएगा और फिर तुम इन्हें ले जाना। देखिए श्रोताओं, ऊदल वहां से उस पिंजड़ा को लेकर के चल देता है, साथ में मकरंद, दोनों साधु गाते बजाते हुए निकले जा रहे हैं। दोनों साधु गाते बजाते हुए अभिनंदन के राज दरबार से बाहर आ गए और बलक बुखारे की गलियों में से निकलते हुए तोता को साथ में लेकर के चले जा रहे हैं। जब 2 दिन तक चले तो 2 दिन चलने के बाद बलक बुखारे की सीमा समाप्त हुई और वहां वीर ऊदल ने तोता की गर्दन से जो धागा था वो तोड़ दिया, और जैसे ही धागा तोड़ा तो धागा तोड़ने के बाद तुरंत इंदल मनुष्य बन गया। बाहर पिंजरा के सुना कर ऊदल मानुष दियो बनाए, मानुष है गे अब नर इंदल, तब सब खुशी भय अधिकाय। ऊदल ने इंदल को मनुष्य बना लिया और सभी प्रसन्न हो जाते हैं। अब यहां से आगे का वर्णन आपको अगले वीडियो में लेकर के पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।